थी। हॉकिंग ने फौरन खुद को पुलिस ऑफिसर के तौर पर मुतारफ कराया और इसे बताया तुम्हारे शोहर की लाश मिल चुकी है। ये सुनकर लिंडा के चेहरे का रंग उड़ गया। अब इसे यकीन हो गया कि ये लोग इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो इसने बंदूक नीचे कर दी। अब वो भी इनके साथ शामिल होगी। इसी दौरान मैग बेसमेंट में चली गई। वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कैबिन की बिजली दोबारा कैसे बहाल की जा सकती है। बेसमेंट में इसे एक अजीब मंजर नजर आया। इसे महसूस हो गया जैसे किसी छोटी बच्ची का साया इसका पीछा कर रहा हो। वो डर गई लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर बाद इसे वहाँ एक पुरानी गुड़िया मिली। किसी वजह से इसने गुड़िया अपने पास रख ली। इधर हॉकिंग ने महसूस किया कि जय कहीं नजर नहीं आ रहा। वो फौरन इसे तलाश करने निकल पड़ा। बाहर निकलने के बाद इन्हें ऊपर वाले हिस्से से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हॉकिंग, मैग और लिंडा आवाजों का पीछा करते हुए ऊपर की तरफ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने खौफनाक मंजर देखा। जैक किसी अजीबोगरीब मशीन के अंदर फंसा हुआ था। मशीन पूरी ताकत के साथ चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जैक से कुछ कर रही हो। तीनों ने फौरन मिलकर जैक को खींचकर मशीन से बाहर निकाला, लेकिन मशीन से निकलने के बाद भी जैक मामूल पर नहीं आया। वो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी खालीपन था। वो गहरी सांस, ट्रांस या शहर में मुब्तला महसूस हो रहा था। इसी दौरान एक और हैरानकुन वाकया पेश आया। लिंडा को अचानक अपनी गुमशुदा बेटी की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी बेटी से पुकार रही हो, माँ माँ। ये सुनकर लिंडा के जज्बात बेकाबू हो गए। वो फौरन इस हिम्मत बढ़ने लगी। इधर हॉकिंग और मैक जैक से सवालात करने लगे। उन्होंने पूछा ये मशीन कैसे चली, तुम ऊपर क्यों गए थे, तुम इस मशीन के अंदर कैसे फंस गए। लेकिन जैक इंतहाई खौफजदा और कमजोर नजर आ रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही जवाब दे रहा था, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ये सब कैसे हुआ। इसकी हालत देखकर लग रहा था कि या तो इसकी याददाश्त मुतासर हो चुकी है या फिर इसके साथ इस मशीन ने कुछ ऐसा किया जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। और अब इस पुरस्कार कैबिन का राज पहले से भी ज्यादा गहरा और खतरनाक बनता जा रहा था। इधर लिंडा इस अजीब मशीन के सामने खड़ी इसे गौर से देख रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैग इसके पास आई और पूछा, क्या तुम जानती हो ये मशीन आखिर है क्या। लिंडा ने जवाब दिया, ये इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है जो बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। इसने खबरदार किया कि ऐसी मशीन इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बाद हॉकिंग लिंडा को इस पुरस्कार कमरे में ले गया जहाँ दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीर, पुरस्कार निशानात और खौफनाक ड्राइंग्स बनी हुई थी। ये सब देखकर लिंडा और ज्यादा परेशान हो गई। इसने कहा, मैं कॉल के साथ 10 साल रही हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, ये सब इसका काम नहीं हो सकता। इसे यकीन था कि कोई बहुत खतरनाक ताकत इसके शोर पर काबिज हो चुकी है। इसी दौरान हॉकिंग को वहाँ एक लैपटॉप मिला, लेकिन लैपटॉप पासवर्ड से लॉक था। इसने लिंडा से कहा कि शायद वो पासवर्ड जानती हो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती अचानक खिड़की से बाहर एक शख्स दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कोल पार्सल्स था। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि वो जिंदा, सेहतमंद और बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। सब लोग फौरन बाहर भाग गए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स की लाश मिली थी वो इनके सामने जिंदा कैसे खड़ा है। लिंडा ने गुस्से में आते कॉल को जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन कॉल ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। इसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा